नमस्कार, मैं हूं आलोक द्विवेदी। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। एक तरफ परिवारवाद की सियासत और दूसरी तरफ मोदी का परिवार वाला सियासी नारा। अपने फायदे के लिए दिया गया बयान कब दूसरे के लिए लाभकारी बन जाए, सियासत में इसका ध्यान रखना होता है। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की। उनसे भी वही चूक हो गई जो 2014 में मणिशंकर अय्यर और 2019 में राहुल गांधी से हुई थी। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने जब कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया है तो पीएम मोदी उन हमलों को अपना सबसे बड़ा दांव बना लेते हैं और विपक्ष खुद ही अपने हमलों का सियासी शिकार हो जाता है। और एक बार फिर वही हुआ है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। अपने ही बयानों में बार बार फंसने वाला विपक्ष एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंस चुका है। बीजेपी इस चुनाव में परिवारवादी पार्टियों को उसी तरह निशाना बनाने जा रही है जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार शब्द को लेकर बनाया था। अब देखना यह है कि विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडी का नाम दिया गया है, इससे कैसे उभरेगा। इसलिए आज की बहस में सबसे बड़े सवाल यही है कि क्या विपक्ष के नेताओं के पास व्यक्तिगत टिप्पणी करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। कभी राम, कभी रास तो कभी मोदी, क्या इतनी ही राजनीति रह गई है। विपक्ष के नेता बार बार अपनी वही गलतियां क्यों दोहराते रहते हैं जिनसे उनका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बार बार हम लोग यही देख रहे हैं। अब लड़ाई मोदी का परिवार बनाम परिवारवाद पर पूरे देश में देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन के नेताओं के ऊपर बार बार परिवारवाद का आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ जब पलटवार हुआ और वार पर प्रतिवार हुए तो मोदी ने पूरे देश को ही अपना परिवार बना डाला और एक शब्द कहे उन्होंने कि 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार का हिस्सा हैं। और उसके बाद हम लोगों ने वो ट्रेंड भी देखा जिसमें मोदी का परिवार लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में लिखना शुरू कर दिया। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ इस चर्चा पर जो मेहमान शामिल होने वाले हैं उन मेहमानों को भी उनका भी हम परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे साथ बीजेपी से नीता वाजपेयी जी जुड़ रही हैं, कांग्रेस से सुरेश कुमार यादव जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ नावेद शिको जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं भाजपा की नीता वाजपेयी जी से सवाल लेना चाहूँगा। नीता जी, पीएम मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग उनका परिवार है और उसके बाद परसों से जब से ये बात शुरू हुई तब से बीजेपी के तमाम सारे नेता, बड़े नेता, वो भी मोदी का परिवार अपने सोशल हैंडल में लिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया है कि जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, क्या वो 140 करोड़ लोगों के परिवार में नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं आलोक जी, सभी आते हैं। और हमेशा ये विपक्षी भूल जाते हैं कि मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है, पर्सनल अटैक पे रहते हैं। चाहे वो कभी चौकीदार चोर है को लेके कहते हैं या बहुत सारे ऐसे शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए यूज किए गए। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है प्रधानमंत्री जी की, सबको बहुत ही अच्छे से लेते हैं और उसको जैसे कहते हैं ना कि एक मिट्टी को लिया उसको तराश के कुछ ऐसा बना दिया जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला हो, वैसा ही इनके सारे हथियार जो ये चलाते हैं उनको वो हाथ में लेते हैं और उससे कुछ ऐसा कमाल होता है कि बीजेपी उस कीचड़ जो फेंकते हैं उसमें कमल की तरह खिल के आती है। बहुत बड़ा ये इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हम मुद्दे की बात करें। बीजेपी को टारगेट करते हैं, स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को,
इसलिए आपने आज देखा होगा कि बनारस में हर घर के बाहर सबने चिपका दिया कि हम भी मोदी का परिवार हैं। आज मैंने देखा कि बनारस के हर घर के बाहर चिपक गया है कि हम भी मोदी का परिवार हैं। बहुत बड़ा, ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार हो गया आपका कहना कि मोदी जी के पास कोई घर ही नहीं है। और इनको ये नहीं समझ में आता है कि आदरणीय मोदी जी जब घर से निकले थे तो देश के लिए निकले थे, देश को संभालने के लिए निकले थे। और युवा जो निकलते हैं कभी भटक जाते हैं, उनकी तरह से नहीं है। मोदी जी ने जो किया देश के लिए किया। जिस उम्र से वो घर से निकले थे उस उम्र से लेके आज तक का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो सब कुछ अच्छा और देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में किया है। औरों की तरह से नहीं कि अपने को बार बार लॉन्च करना, पूरी फैमिली एक व्यक्ति को लॉन्च कर रही है। कहीं लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोला, अपने परिवार की अथाह संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, 1 नंबर से 10 नंबर पे ले आए सारी संपत्ति को। क्या थे, क्या से क्या हो गए, सारे घोटालेबाज, पूरी फैमिली घोटालेबाज है। हर व्यक्ति का नाम घोटाला में बिल्कुल। नीता जी किसी और के ऊपर कैसे उंगली उठा सकता है? कैसे ये लोग सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर उंगली उठाए? और एक बार इस उंगली उठाने का रिजल्ट लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ। जनता ने एक बार नहीं 2 बार, 2014 में भी देखा और 2019 में भी देखा है। सुरेश यादव जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। सुरेश यादव जी, अब 2024 की जो ये सियासी लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की ये जो लड़ाई है, वो परिवारवाद बनाम मोदी के परिवार पर आकर टिक गई है और आप पर भी परिवारवाद के आरोप हैं। सुरेश यादव जी, कहूंगा कि परिवारवाद की परिभाषा मोदी किस तरीके से देते हैं ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मोदी ने जो कह दिया वो क्या परिवारवाद वही होगा? लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए परिवारवाद की बहुत लंबी हैसियत है, इनकी बहुत बड़ी सूची है इन लोगों की। राजनाथ सिंह के पुत्र कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, मैं कितने नाम गिनाऊं? सिंधिया परिवार कहाँ है, वसुंधरा सिंधिया कौन है? ये इतना बड़ा परिवार, मुझे लगता है नीता जी इसका जवाब देंगे, नहीं देंगे तो मैं भी इस पर। लेकिन इन लोगों को एक बार मुझे पूरी बात करने दो। लेकिन इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी। इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, इनका काम है ढोंग, झूठा दिखावाद, राष्ट्रवाद करना, कभी हिंदू मोमडन करना, कभी मंदिर मस्जिद करना। ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ये बटखाने की बात करेंगे। पहले आया था ना, मैं भी हूँ चौकीदार, कितने चौकीदार छोड़ के भग गए पता है? अरे उस चौकीदार ने तो 300 पार करा दिए, उस कैंपेन ने तो 300 पार करा दिए थे 2019 में। यही तो लोकतंत्र की बड़ी विडंबना है सर, सबसे बड़ी विडंबना लोकतंत्र की यही तो है। यही तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की विडंबना है कि मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। क्या वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो परिवार नहीं है? युवा बेरोजगार कितने भटक रहे, क्या वो परिवार नहीं है? कितनी लंबी बड़ी बेरोजगारी हो गई, क्या वो परिवार नहीं है? महिला के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, क्या वो परिवार नहीं है? पूरा देश भ्रष्टाचार में डूब रहा है, क्या वो परिवार नहीं है? अरे एक बात और सुन लीजिए, हमारी माता जसोदा बहन क्या परिवार में नहीं है? इससे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं दे नहीं सकता। अगर किसी परिवार, किसी फैमिली की डेफिनेशन शुरू होती है तो खुद की फैमिली से होती है। ये ढोंग नहीं चलेगा कि राष्ट्रवाद कर दिया, पूरा देश परिवार है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत एक बार देख लीजिए खुद का परिवार कहाँ है। जसोदा बहन को न्याय कब मिलेगा? तब हम मान लेंगे कि हाँ हम भी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आखिर जसोदा बहन को भी तो कुछ न्याय दिला दीजिए। वो भी तो कह रही है कि मैं भी तो उस परिवार के सदस्य हूँ, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा नहीं चलना चाहिए। देश का अगर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र की पॉजिटिव तरीके से बात करनी है, तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सुरेश जी, नावेद शिकोह जी के पास चलते हैं। नावेद शिकोह जी, आपको हमारी आवाज आ रही होगी। मोदी ने परिवारवाद की बात कही, जवाब में ईडी गठबंधन के लालू यादव जी ने कह डाला कि मोदी का परिवार नहीं, मोदी हिंदू नहीं। मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार बताया और कैंपेन चल निकला। जैसे 2019 में हम लोगों ने कैंपेन देखा, 2019 की तरीके 2024 में भी एक कैंपेन चल निकला, मोदी का परिवार। एक तरफ मोदी का परिवार, दूसरी तरफ परिवारवाद। इसमें जो नफा नुकसान का मैं चाहता हूं कि आप जरूर आकलन करके बताएं कि किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा। देखिए, दो नेताओं के बीच की बात है कि लालू प्रसाद यादव ने इस तरह की टिप्पणी की, निजी टिप्पणी थी वो एक तरह से, और उसका जवाब देके उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बहुत परिपक्व नेता है।
बहुत सीनियर हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो सवाल किया, उनकी मंशा शायद ये थी कि परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, और ये बात किसी हद तक सही भी है कि कई शीर्ष नेता जो हैं उनका परिवारवाद से संबंध है राजनीति में, और एनडीए के घटक दल जो है उसमें 99% परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। एक तो उनका ये प्रश्न हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें निजी पुट था इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने उसको विपक्ष की लालू की पिच पर खेल लिया और बड़ा सकारात्मक लिया, यानी नकारात्मकता के फील्ड पर उन्होंने सकारात्मक फायदा लेने की कोशिश की, और उनको लेना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे निजी कमेंट जो होता है वो ठीक नहीं होता है, और उसका फायदा उठाने के जिस तरीके से इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बड़ी नकारात्मक टिप्पणी जब भी की गई उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने उठाया और फायदा नजर भी आया। इस तरीके से कई बार चौकीदार चोर है और बहुत सारे ऐसे शब्द मणिशंकर ने भी उनके बारे में बहुत ही एक हल्की टिप्पणी की थी, उसका भी फायदा भाजपा ने उठाया। तो ये भी मामला जिसमें निजी मामला था उसको परिवारवाद तो सवाल उठाया जा सकता है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है विपक्षी ज्यादातर दल परिवारवाद से जुड़े हैं, ये बात सच है, लेकिन सच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी कई मायनों में परिवारवाद से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं से लेकर आज तक के शीर्ष नेताओं में परिवारवाद का एक कनेक्शन नजर आता है। एनडीए के घटक दल में 99% परिवारवाद पर ही आधारित है। नावेद शिको जी, एक बार यहाँ पर जरूर आपको रोकूंगा और एक बात फिर गौर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि परिवार का कोई एक व्यक्ति लायक निकल जाए और उसको मौका मिल जाए राजनीति में, तो ये परिवारवाद का पार्ट नहीं है, लेकिन एक परिवार पूरी पार्टी को चलाए ये परिवारवाद है। और मुझे लगता है कि बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक पार्टी को चला रहा हो, पूरी पार्टी को चला रहा हो और उसके यहाँ परिवारवाद। राजनाथ के बेटे के आपने जिनका जिक्र किया पंकज, वो राजनाथ के बेटे हैं, पॉलिटिशियन के बेटे हैं, लेकिन पार्टी के वो सर्वे सर्वा नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं जिनका आप नाम लेना चाहोगे, तो ये एक परिवारवाद की जो डिफिनेशन दी गई है उस पर थोड़ा क्लियर करिए। ये जो आप बात कर रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी ने तय की है डिफिनेशन। जी बिल्कुल, वो आप कोई अपने तरीके से तय करता है। वहां पर ये होता है कि नेता अगर ये मान के चला जाए कि ये शीर्ष नेता है हमारी पार्टी के और वो बुजुर्ग हो गए, तो पार्टी अगर उनके बेटे को टिकट दे रही है तो वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। अब पार्टी में ये बात जो लालू प्रसाद यादव जी ने की कही, वो बात अपने आप में वो बात तो गलत है, लेकिन किसी हद तक उसका कंटेंट जो है वो सच्चाई से, ये तो गलत तो ये है कि निजी आप किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पावर है पार्टी का, इस बात पे कोई शक नहीं। जनाधार वाले नेता है, दुनिया देश के बड़े नेता है और पार्टी का दारोमदार, लेकिन उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। जो पार्टी के और सरकार के मुखिया हैं उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, समाजवादी को देख लीजिए, बाकी पार्टियों को देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए। मुलायम सिंह के बेटे ने राज्य किया समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव ने, लालू प्रसाद के बेटे ने अपनी पार्टी पर राज किया, शरद पवार के भतीजे ने काबिज हो गए और वही परिवार जो है वहां चला गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहने का मतलब है ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है उसमें परिवार का कनेक्शन इत्तेफाक की बात नहीं है। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इत्तेफाक की बात है, शीर्ष कनेक्शन जो है उससे कहीं कनेक्शन नहीं है। और अगर दो नेताओं में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा उठाते अगर होता, जैसे अमित शाह जी टॉप 2 में है, लेकिन उनके बेटे को कम से कम स्पोर्ट्स से जुड़ी दुनिया में कुछ ना कुछ सत्ता का लाभ होता नजर आया। कहने का ये मतलब है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नकारात्मकता के पीछे सकारात्मकता जोड़ती है, और ये बात सही भी है, राजनीति इसी को कहते हैं। और जिस तरह आपकी बातों का जवाब नीता जी से भी ले लेते हैं। नीता जी, आपने पूरी बात सुनी नावेद शिको जी का, और एक सवाल मेरा भी है। इंडी गठबंधन के नेता बार बार ये कहते हैं कि पीएम मोदी सर्वोच्च पद है, देश का सर्वोच्च पद है और हम उनका सम्मान करते हैं, पीएम मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन पीएम मोदी अगर सम्मान चाहते हैं तो उन्हें भी सम्मान से ही पेश आना चाहिए। यानी कि उनके नेताओं को लेकर जिस तरीके से धुलाई करते हैं पीएम मोदी, उसको लेकर वो लोग कहते हैं कि पीएम मोदी को भी हमारे नेताओं को सम्मान करना चाहिए। और नावेद शिको का भी जो सवाल खड़ा किया इन्होंने, उसका भी जवाब आप देंगी।
सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी में एनडीए को अगर छोड़ दें, चाहे वो आप अभी लालू प्रसाद की फैमिली को लालू प्रसाद ने छोड़ा, उनके बेटे आए यहाँ ये राहुल गांधी आ गए साथ में, एंड उसमें ये यादव जी ने छोड़ा तो इनके अखिलेश यादव आ गए। ऐसे आगे जैसे ममता जी को छोड़े, ममता जी के भतीजे आएंगे, आ रहे हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद इसको नहीं कहते हैं कि मोदी जी के जगह पे हम किसी और को चुने या मेरी जगह पे किसी और, मेरी बच्चे को ना बना के किसी और को बनाया जाए जो योग्य है। योग्यता को प्राथमिकता देना डिफरेंट चीज है, और हमारी फैमिली का बच्चा नालायक भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये डिफरेंट चीज है। दोनों में अंतर है। हम ये नहीं करते कि हमारा बच्चा नालायक है फिर भी हमने पार्टी बनाई है तो वही आगे बढ़ाएगा, चाहे उस योग्य हो या ना हो, और पार्टी में योग्यता वाले व्यक्ति होते हुए भी वो उसके अंडर में काम करेंगे। ये अंतर है। इसको कहते, इस चीज को हम लोग हाईलाइट करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको हाईलाइट करते हैं कि आप चाहे जो भी करें लेकिन आपका बच्चा वो आगे उस चीज को बढ़ाएगा। वो कितना भी नालायक हो लेकिन वो पार्टी का ही मुख्य वही रहेगा। ये गलत चीज है, इस चीज को पॉइंट आउट किया जाता है। और दूसरी बात ये है, अगर आपका योग्यता आपकी पार्टी में दूसरे का है तो उसका भी हक बनता है कि उस पार्टी का मुखिया बने, इस चीज को बोला जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप आदरणीय मोदी जी को गलत शब्दों का प्रयोग विरोधियों के लिए करते हैं, नहीं है। पहले आपने शुरू किया, चौकीदार चोर है, उन्होंने ये चोरी की, उन्होंने ऐसे बोला वैसे बोला। शब्द मैं नहीं यूज करना चाहती क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों को जो इन लोगों ने यूज किया उन वर्ड्स को मैं यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों को यूज किया है कि आदमी बाद में आपको जब बात समझ में नहीं आती है तो बात को आपके तरीके से समझाना पड़ता है। उस बात को जब आप सभ्यता और संस्कारी तरीके से नहीं समझ पाते तो आपके स्तर पे गिर के आपको समझाना पड़ता है ताकि आपको बात वो समझ में आए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर भी उस कैटेगरी में नहीं आते जिस कैटेगरी में विपक्ष वाले आते हैं। आप इतने गंदे वर्ड्स यूज करते हैं कि आप, लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है, कितने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी उसको लेते हैं और उसको उन्हीं के ऊपर प्रहार करते हैं, उन्हीं के वो तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है। जब भी हमले होते हैं उनको कैसे उसका फायदा लेना है वो माहिर है। सुरेश यादव जी, बिहार में जंगल राज, आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है, नौकरी के बदले जमीन, ये सारे मुद्दे आक्रामकता भरे अंदाज में प्रधानमंत्री ने सब कुछ कह डाला आज। और जिन लोगों पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया वो आपके साथी हैं, वो आपके साथ गठबंधन में हैं, परिवारवाद के आरोपी आप भी हैं। जनता के बीच पे जो प्रधानमंत्री ने आज तमाम सारे जो आरोप लगाए उनको कैसे लेकर जाएंगे और कैसे जवाब देंगे आप लोग? परिवारवाद की बात करी है तो पहले मैं ये बता दूं, सोनिया गांधी आज किस पोस्ट पे हैं, राहुल गांधी आज किस पोस्ट पे हैं। ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे, ये लोग सिर्फ नेगेटिव माहौल बनाने की बात करेंगे, ये डेमोक्रेसी को बचाने की बात नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए किस पोस्ट पे हैं? आप बार बार ये आरोप क्यों लगाते हैं? चलो छोड़िए। दूसरा, इनका घटक दल देखिए आप, एनडीए में जो घटक दल है, हरियाणा में क्या चल रहा है? कहाँ है चौटाला परिवार? क्या वो परिवारवाद नहीं है? यूपी में राजभर का पूरा परिवार लगा हुआ है, कहाँ है वो? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सत्तारूढ़ पार्टी है, कम से कम देश की जनता को गुमराह तो मत करिए। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों अच्छे होने चाहिए, लेकिन एक स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। एक युवा, हमारा देश किस अदर देश भी देखते हैं हमारे देश को, इस देश में कैसा लोकतंत्र है, लेकिन इतना झूठ, इतना पाखंड नहीं होना चाहिए, इतना प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। बार बार इन्हें गारंटी की बात करते हैं। अरे भाई, देश की जनता समझ चुकी है। कहाँ गए किसानों की गारंटियां, कहाँ गई बेरोजगारी गारंटियां, कहाँ गया कालाधन की गारंटियां, कहाँ गई 2 लाख 2 करोड़ रोजगारी गारंटी, कहाँ गई 15 लाख की गारंटी? अरे इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते आप? मैं तो फिर भी आपको बहुत अच्छा मानता हूं और मैं टीवी 27 न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप गोदी मीडिया ना बन के कम से कम आज मुद्दे की बात तो कर रहे हैं। कम से कम देश के मुद्दे आप और मीडिया को उठा के देख लीजिए आप। 400 पार, अरे भाई 400 पार कैसे हो गया? कैसे हो जाएगा 400 पार? बताइए मुझे। ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है।
मोदी का परिवार है आपको तो याद है 400 ना, पार भी हो जाएगा। आपको याद है ना, नेताजी आपको याद है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बढ़िया कोई समझ यूज नहीं हो 400 सकता, पार मर्डर ऑफ काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी भाई कहते साहब, हैं। हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम 400 लोग पार, उसको काम अरे कर ऐसे रहे कैसे हैं। बोल दिया भाई? आप एक मुझे अरे बताइए कैसे हम बोल दिया बोलेंगे, क्या 400 हम पार? 400 पार बोलेंगे। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं? बोल के दिखाओ ना मर्डर 400 ऑफ पार। डेमोक्रेसी के बारे में आप जिस पार्टी के लिए बोला गया, 400 पार। इससे बढ़िया क्या फैसिलिटी होगी आपकी? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया, इससे बढ़िया और क्या होगा? यह बताइए मुझे। अरे अपनी मोदी मेरा अपनी परिवार मेहनत पे भरोसा करते हैं अच्छा, भाई साहब, हम तो एक बात मेहनत पे सुनिए, भरोसा एक बात तो एक बात सुनिए। हमने काम हमने नहीं काम किया है तो हमें भरोसा है कि हम लोग इतनी सीट लाएंगे। आप और सुन लीजिए, एक बात और सुनिए। बड़े से लोग इनके आदरणीय परिवार के सदस्य, प्रधानमंत्री जी, ये काम चीनी जो है चीनी ना, से लोग इनके परिवार के भरोसे सदस्य हैं। हम आएंगे अब 400 पार। देखो इनके परिवार के सदस्य देखो, केवल हम उनके सदस्य यात्रा चीनी निकाल के नहीं इनके आएंगे, वहाँ बन के इनके परिवार के मेंबर हैं। आप काम खुद करके देखिए इनके आएंगे। परिवार की लिस्ट बताऊंगा मैं, न्याय इतनी बड़ी यात्रा परिवार की लिस्ट है। जैसा क्या कर रहे हैं, क्या है जैसा बताइए मुझे। और हाँ, आदरणीय नेताजी से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। नेताजी जसोदा बहन कहाँ हैं? 2 शब्द बोल दीजिए। जसोदा बहन हमारी प्रियंका गांधी कहाँ है? संदेशकारी प्रियंका गांधी नावेश शिको जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। नावेश शिको जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। सुनना चाहते हैं। स्क्रीन में नावेश शिको जी को लाया जाए। नावेश शिको जी, बोलिए। आज प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक थे। रैली में आपने सुना होगा, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम सोलर जलाने की बात करते हैं, हम सोलर लगाने की बात करते हैं, और इंडी गठबंधन के लोग अभी भी लालटेन की लौ में ही जीना चाहते हैं। लालटेन किसका चुनाव चिन्ह है हम सबको पता है। प्रधानमंत्री इन बातों से क्या संदेश देना चाह रहे थे आज? प्रियंका गांधी यही है, कहाँ है? यहाँ है प्रियंका आप प्लीज एक बार सवाल फिर करिए, इनका शोर की वजह से मैं सुन नहीं पाया। नावेश शिको जी, आज प्रधानमंत्री रैली में जब स्पीच दे रहे थे बेहद आक्रामक दिख रहे थे, और उन्होंने साफ शब्दों पर यह कहा कि हम सोलर लगाने की बात करते हैं, यानी कि एनडीए सोलर लगाने की बात करता है, और इंडी गठबंधन के नेता अभी भी लालटेन की लौ में ही रहना चाहते हैं, लालटेन की लौ में ही रहना चाहते हैं। और हम सबको पता है कि लालटेन किसका चुनाव चिन्ह है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संबोधन क्या संकेत देता है, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री? जाहिर सी बात है कि वो लालू क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर है बिहार में, उनकी पार्टी कॉम्पिटिटर है, तो उसके ऊपर हमला करेंगे, और वो अपनी बात विकास से जोड़ते हैं, और लालू की पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो जंगल राज से भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। तो वो ये तो जुमलेबाजी उनकी है, या हर किसी की होती है, लालू की भी जुमलेबाजी है, और सत्ता, और इसमें इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है, ये उनका काम है। लेकिन जिस विषय पर आप बात कर रहे हो वो बहुत गंभीर विषय है, परिवारवाद, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी और उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का रिएक्शन की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री बहुत ही लोकप्रिय नेता है और बहुत बड़े पद पे है। प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, और प्रधानमंत्री के पद पे बैठे किसी भी व्यक्ति के बारे में निजी टिप्पणी करना, या उनकी वाइफ कौन है, वो कहाँ है, इस तरह के सवाल मुझे लगता है अशोभनीय होते हैं। इस तरह के सवाल नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह के सवाल या कोई ओछी शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसका फायदा ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, वो विपक्ष उसका नुकसान उठाता है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि समाज कभी भी इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करता कि किसी के ऊपर निजी हमले किए जाए, किसी के ऊपर इस तरह के हमले किए जाए जिसमें शब्दों का हल्कापन हो। तो ये बात तो सही है कि आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन आप निजी किसी से रिश्तों को नहीं जोड़ सकते, ये बात गलत है। और उसका रिएक्शन, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 एजेंडा है। राष्ट्रवाद की तरफ वो काम करती है, उसकी विचारधारा है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुत्व के मुद्दे की बात करती है, विकास की बात करती है। कांग्रेस को वो कहती है कि कांग्रेस साफ हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त करा देंगे। एक बात और कहती है भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद जो है और अन्य लोगों को मौका नहीं देता, ये बात सही। बस मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। लेकिन अगर हम परिवारवाद के खिलाफ है, अगर हम परिवारवाद के खिलाफ है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, आप मुझे खुद बताइए। जो चीज, अगर आप एंकर हो इस प्रोग्राम के और नवेद शिको आपका शो खराब कर देते हैं, या नवेद शिको के बारे में आपकी धारणा अच्छी नहीं है, तो आप मुझे क्यों बुलाओगे? अगर कोई आदमी टीम बनाता है अपनी, अगर बीजेपी ने एनडीए बनाया तो ऐसे ही तो लोगों को
बुलाएंगे जो अच्छे लोग होंगे, जो उनकी विचारधारा से मैच करते होंगे। अगर परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई भाजपा लड़ रही है और अपने कुनबे एनडीए में जितने लोगों को बुलाया, पिता के पुत्र पार्टी चला रहे हैं, उनके पुत्र पार्टी चला रहे हैं, फिर उनके यानी आप परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, इसका स्वागत है। पूरा देश आपको जिताता है इसलिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई। लेकिन अपने कुनबे में आप सारे परिवारवादियों को ले आए। मैं दावा करता हूं समय आपके पास नहीं। 99% नीता जी, नावेद जी 10 सेकंड में, नीता जी 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। 10 सेकंड में, सिर्फ 10 सेकंड में। समझा नहीं पाऊंगी 10 सेकंड में। अभी परिवारवाद की डेफिनेशन इन्हें समझनी होगी सभी को कि परिवारवाद वाकई कहते किसको है और किस चीज पे टारगेट किया जाता है। अभी जब समझ लें इस चीज को तो शायद इन लोग फिर कभी भाजपा के लोगों पे ब्लेम नहीं करेंगे कि परिवारवाद हमारे में है। परिवारवाद की अच्छी परिभाषा जो होती है वो समझने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस चीज को बोलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद किसको कहते हैं। ये शायद अब कांग्रेस वाले सुरेश जी आप पिता की विरासत को पुत्र ने संभाला, उसके पुत्र की उसके पुत्र ने संभाला। इसी को तो आप ही ने तो समझाया। सुरेश जी आप एक बात, सुरेश जी 10 सेकंड आप मेरी बात सुनिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। इनके कोई शब्द अगर बोलते हैं तो वो तो घटिया वर्ड हो गए, किसी को पर्सनली ले गए। भाई तेजस्वी यादव के लिए नालायक पुत्र कैसे बोल दिया आपने? जिस आदमी ने 17 महीने में लाखों नौकरियां दे दी, उसको नालायक पुत्र कैसे बोल देंगे आप? बिल्कुल। अब ये तय हो चुका है कि जो 2024 की सियासी लड़ाई है वो निश्चित रूप से मोदी के परिवार बनाम परिवारवाद पर ही देखने को मिलेगी। बीजेपी के नेताओं की ओर से एक्स पर बायो में मोदी का परिवार शब्द जोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार हैशटैग ट्रेंड होता नजर आ रहा है। साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस चुनाव में परिवारवादी पार्टियों को उसी तरह निशाना बनाने जा रही जैसा पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार शब्द को लेकर मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था और उसमें विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया था। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से नीता वाजपेयी जी शामिल हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नावेद शिको जी आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेश कुमार यादव जी शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।